हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट 2 वीडियो करने जा रहे हैं, जो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द्वि पिंजरी प्रेरण मोटर में यदि एक पिंजरे में निम्न प्रतिरोध और उच्च क्षरण प्रतिघात हो तो क्या होगा। यह आंतरिक पिंजरा है। यह क्या है? आंतरिक पिंजरा है। द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में यदि एक पिंजरी में निम्न प्रतिरोध और उच्च क्षरण प्रतिघात हो तो यह आंतरिक पिंजरा है। आंतरिक पिंजरा है। आंतरिक पिंजरा है। ठीक है, आंतरिक पिंजरा है। देखिए यहाँ, जैसे देखिए यहाँ, ये आंतरिक केज, आंतरिक पिंजरा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आंतरिक पिंजरा कहलाएगा। जो रोटर से अधिक गहराई पर स्थापित होती है, उच्च प्रेरक तत्व तथा निम्न प्रतिरोध वाला है। ये बाई केज है। बाई केज मतलब उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रेरक तत्व वाला। उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरक तत्व वाला। ठीक है, यहाँ देखिए, बाह्य प्रतिरोध में क्या होगा? उच्च प्रतिरोध होगा, रेसिस्टेंट क्या होगा? हाई होगा, और प्रेरक कम होगा। लेकिन जब आंतरिक प्रतिरोध में बोलेंगे तो प्रेरक तत्व ही हाई होगा और प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार का अनुपात क्या होता है? तो ये स्लॉट आकार का अनुपात होता है 12:1। 12:1। किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार का अनुपात 12:1 होता है। 12:1 होता है। 12 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से किस पॉलीफेज इंडक्शन मोटर उच्च प्रारंभिक टॉर्क और उच्च ओवरलोड क्षमता के साथ लगभग स्थिर गति होती है? तो किसमें? डबल स्क्वेरल केज प्रकार। सब डबल स्क्वेरल केज प्रकार। डबल स्क्वेरल केज प्रकार की पॉलीफेज इंडक्शन मोटर उच्च प्रारंभिक टॉर्क और उच्च ओवरलोड क्षमता के साथ लगभग स्थिर गति होती है। लगभग स्थिर गति होती है। ठीक है, डबल स्क्वेरल केज प्रकार का। रोटर के सरल और मजबूत निर्माण के कारण कौन और क्योंकि वे लगभग अटूट है। रोटरों के सरल और मजबूत निर्माण के कारण और क्योंकि वे लगभग अटूट है, किस प्रकार के इंडक्शन मोटरों का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होगा स्क्विरल केज रोटर का। स्क्विरल केज रोटर। रोटरों के सरल और मजबूत निर्माण के कारण और क्योंकि वे लगभग अटूट है, स्क्विरल स्क्विरल केज रोटर प्रकार की इंडक्शन मोटर का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह रोटर बेलनाकार लिमिटेड कोर का बना होता है, जिसकी बाहरी प्रतिनिधि पर समांतर में स्लॉट कटे होते हैं। बाहरी प्रतिनिधि पर समांतर में स्लॉट कटे रहते होते हैं। करेक्ट। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 ध्रुवों पर लिपटा होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 ध्रुवों पर लिपटा होता है। 6 ध्रुवों पर लिपटा होना चाहिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 ध्रुवों पर लिपटा होता है। इसके रोटर को 6 ध्रुवों पर लिपटा हुआ होना चाहिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 ध्रुवों पर लिपटा होता है। इसके रोटर का 6 ध्रुवों पर लिपटा हुआ होना चाहिए। 6 ध्रुवों पर लिपटा हुआ होना चाहिए। एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में इंडक्शन मोटर में रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होते हैं। रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होते हैं। एक डबल स्क्विरल पिंजरी केज इंडक्शन मोटर में रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होते हैं। डबल केज स्क्विरल मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए क्या आता है? इंडक्शन मोटर के डबल केज रोटर का स्टेटर समांतर इंडक्शन मोटर की तरह ही होता है। ये होता है डबल केज वाला। ये ये दुगो है ना समांतर। ठीक है, आगे देखिए 57 करा। एक 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 जो है आपका स्क्वायरल केज रोटर में कंडक्टर का वहन करने के लिए समांतर खांचों वाली एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होती है। एक स्क्वायरल केज रोटर में, किस रोटर में? स्क्वायरल केज रोटर में कंडक्टर का वहन करने में के लिए समांतर खांचों वाली एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होती है, जो तांबा, एल्युमिनियम या मिश्र धातुओं की भारी छड़ें होती है। इन खांचों में छोर से छड़ों को प्रविष्ट करने के बजाय प्रत्येक खांचों में एक छड़ी रखी जाती है। अब आधे बंद खांचों का उपयोग किया जाता है। तो ये स्क्वायरल केज रोटर में, एक स्क्वायरल केज रोटर में रोटर कंडक्टर का वहन करने के लिए समांतर खांचों वाली एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होती है, जो जो तांबा, एल्युमिनियम या मिश्र धातु की भारी छड़ें होती है। इन खांचों में छोर से छड़ों को प्रविष्ट करने के बजाय प्रत्येक खांचे में एक छड़ रखी जाती है। रोटर में समानतः आधे खुले खांचों का प्रयोग किया जाता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में 2 रोटर
बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसे चलेगी? रोटर कैसे चलेगी? शोर के साथ बहुत धीमे गति से चलेगी। शोर के साथ बहुत धीमे गति से चलेगी। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगी। शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगी। करेक्ट। जब सर्पी वलय स्लिप रिंग प्रेरण की शुरुआत में घूर्णक रोटर प्रतिरोध अधिक होता है तो मतलब जब सर्पी वलय स्लिप रिंग प्रेरण की शुरुआत में घूर्णक प्रतिरोध अधिक होता है तो शक्ति गुणांक बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा, करंट घटेगी और बल आघूर्ण बढ़ता है। जब सर्पी वलय स्लिप रिंग प्रेरण की शुरुआत में घूर्णक रोटर प्रतिरोध अधिक होता है तो शक्ति गुणांक बढ़ता है, धारा घटती है और बलागुण बढ़ता है। शक्ति गुणांक बढ़ता है, धारा घटती है और बलागुण बढ़ता है। किसी सर्पी वलय स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में सर्पी वलय किससे जुड़े होते हैं? रोटर से जुड़े होते हैं। किसी सर्पी वलय स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में सर्पी वलय रोटर से जुड़े होते हैं। स्लिप रिंग में बाह्य प्रतिरोध द्वारा गति को नियंत्रित किया जाता है। बाह्य प्रतिरोध द्वारा गति को नियंत्रित किया जाता है। करा कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या होते हैं? तो रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को के रोटर में रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग उच्च स्टार्टिंग टॉर्क अनुप्रयोगों के लिए होता है। ज्ञात रहे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की केवल इसी प्रकार की रोटर के लिए बाह्य प्रतिरोध जोड़ने की सुविधा उपलब्ध रहती है। यह मोटर प्रायः लैगिंग फैक्टर के साथ कार्य करती है तथा इसमें रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पसंद की जाती है तब जब कब की जाती है? जब उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है। जब उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर सदैव उच्च प्रारंभिक बलागुण के लिए प्रयोग में ली जाती है। यद्यपि यह मोटर अत्यंत बड़ा क्षेत्र घेरती है फिर भी परिवर्तनीय उच्च आघूर्ण उपलब्धता इस मोटर का प्रमुख विशेषता है। प्रेरण मोटर प्रायः लैगिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है तथा इसी मोटर के रोटर में प्रयुक्त स्लिप रिंग सदैव स्टार संयोजित होता है। सदैव क्या होता है? स्टार संयोजित होता है। सर्पी वलय स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में किस प्रकार के घूर्णक रोटर का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के? तो कुंडलित ऑन रोटर। कराए सर्पी वलय प्रेरण मोटर में कुंडलित घूर्णक ऑन रोटर प्रकार का घूर्णक रोटर का होता है। इसलिए इस प्रकार के संयोजन में टॉर्क को प्रतिरोध संयोजन द्वारा बढ़ाया जा सकता है जो स्क्वायरल केज प्रकार की मोटरों में संभव नहीं है क्योंकि उसमें अतिरिक्त बाह्य प्रतिरोध को संयोजित नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त बाह्य प्रतिरोध को संयोजित नहीं किया जा सकता। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का सही अभिलक्षणिकता है? कौन सा में? तो रोटर प्रतिरोध विधि द्वारा गति नियंत्रण संभव नहीं है। करा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति का रोटर प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता क्योंकि इसमें रोटर का बार शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाह्य प्रतिरोध को नहीं जोड़ा जा सकता। बाह्य प्रतिरोध हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। पिंजरी स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की तुलना में सर्पी वलय स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के निर्माण में मुख्य अंतर क्या है? क्या मुख्य अंतर है? तो घूर्णक 3 फेज परिवेष्टन द्वारा कुंडलित होता है और स्टार में जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? पिंजरी की तुलना में सर्पी क्या होता है? स्टार में जुड़ा होता है। क्या होता है? पिंजरी स्क्वायरल मोटर की तुलना में सर्पी वलय स्लिप रिंग प्रेरण के निर्माण में मुख्य अंतर यह है कि घूर्णक 3 फेज परिवेष्टन द्वारा कुंडली होता है और स्टार से जुड़ा होता है अर्थात इसमें बाह्य प्रतिरोध जोड़ने की सुविधा रहती है जो शुरुआती बलागुण बढ़ा देता है। शुरुआती बलागुण क्या करता है? बढ़ा देता है। स्क्वायरल प्रोक्वेस्ट मोटर पर स्लिप रिंग मोटर का वही वरीयता दी जाती है जहां उच्च स्टार्टिंग बलागुण आवश्यक हो। स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर पर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण आवश्यक है एवं अपेक्षाकृत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क
प्राप्त करने के लिए बाउंड रोटर प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग कंप्रेसर, कन्वेसर्स, क्रेन में प्रयोग किया जाता है, क्रेन में प्रयोग किया जाता है। सर्पी बलाय मोटर की तुलना में पिंजरी प्रेरण मोटरों के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो तारमहाउस उच्च होता है, यह गलत है। ठीक है। सर्पी बलाय मोटर की गति नियंत्रण के लिए रोटर में बाह्य प्रतिरोध का जोड़ा जाता है, जिसके कारण इसमें कॉपर हानि अधिक होती है। अर्थात कॉपर हानि का मान सर्पी बलाय मोटर में पिंजरी प्रेरण मोटर से अधिक होता है, पिंजरी प्रेरण मोटर से अधिक होता है सर्पी बलाय मोटर में। स्लिप रिंग घूर्णन की अपेक्षा गिलहरी पिंजरी घूर्णक स्क्विरल केज रोटर को किसकी आवश्यकता होती है? कम रखरखाव की, कम रखरखाव की। स्लिप रिंग घूर्णन की अपेक्षा गिलहरी पिंजरी घूर्णक स्क्विरल केज रोटर को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। यद्यपि केज मोटर का टॉर्क कम होता है, फिर भी मजबूत संरचना तथा टिकाऊ होने के कारण इस मोटर का प्रयोग अधिक होता है, इस मोटर का प्रयोग अधिक होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है? समरूप स्टेटर, समरूप स्टेटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में समरूप रोटर प्रयुक्त होते हैं। इसकी संरचना स्क्वायरल केज पिंजरे के समान होती है। सिंगल केज रोटर का इंडक्शन कम होता है, इसलिए इसमें डबल केज रोटर की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग के समय रोटर की आवृत्ति और स्टेटर की आवृत्ति बराबर होती है, रोटर की आवृत्ति और स्टेटर की आवृत्ति बराबर होती है। एक स्लिप इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्विरल केज मोटर की तुलना में क्या होती है? तो महंगी महंगी होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग स्क्विरल केज टाइप की अपेक्षा कम व्यापक रूप में किया जाता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई कीमतों पर और अधिक रखरखाव के खर्च के कारण स्लिप रिंग रोटर का प्रयोग चाल नियंत्रण तथा उच्च बलाघूर्ण के लिए किया जाता है। स्लिप रिंग के 0% में होने पर इंडक्शन मोटर की गति क्या होगी? 0% में होने पर इंडक्शन मोटर की गति होगी तुल्यकालिक गति, सिक्रोनस स्पीड। ठीक है। अब कह रहा है कि स्लिप 0% होने के कारण मोटर की गति तुल्यकालिक गति कहलाएगी। इस अवस्था में मशीन रोटर पूर्णतः अवरुद्ध होगा तथा सापेक्ष स्लिप का मान इकाई होगा। साथ ही इंडक्शन मोटर औद्योगिक अनुप्रयोगों में सर्वाधिक प्रयोग होती है, सर्वाधिक प्रयोग होती है। 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 50 हर्ज की आवृत्ति वाली आपूर्ति से संचालित होती है। तो इस स्थिति में स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति से घूर्णन करेगा? तो ये करेगा आपको 1500 आरपीएम से, 1500 आरपीएम से, 1500 आरपीएम से। लेकिन ये निकालते हैं कैसे? तो n इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू आप नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू क्या निकालते हैं? तो होता है 120 इंटू एफ वाई क्या पी। अब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स 120 हो गया। अब ये हर्ज कितना है? 50 और कितना पोल है? पोल क्या है? 4, 4 है। ठीक है, 4 है। तो अब ये 4 से काटेंगे कितना? 4 या 12 और 3 5 1500। ठीक है, 1500 आरपीएम। देखिए कह रहा है क्या? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गति से 3 फेज इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति कहा जाता है? किस गति को? तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति को, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की गति को, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति को 3 फेज इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर स्वतः चालित होता है, स्वतः चालित सेल्फ स्टार्टर होता है, जबकि तुल्यकालिक मोटर स्वतः चालित नहीं होता है। जबकि सिंक्रोनस मोटर स्वतः चालित नहीं होगा, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर स्वतः चालित होगा, स्वतः चालित होगा, मतलब सेल्फ स्टार्टर होगा ये। अब देखिए ये क्या है? कह रहा है कि यदि किसी मोटर की तुल्यकालिक गति अब 1000 आरपीएम हो, जबकि इसकी आवृत्ति इतना हो, तो मोटर की पोलों की संख्या, हमको क्या निकालना है? पोल की संख्या। जब पोल की संख्या निकालना हो तो पोल इक्वल टू होगा, क्या होगा? 120 इंटू एफ, और जिसका क्या हमको नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है? एन एस बाई एन एस से डिवाइड करेंगे तो 120, और एफ कितना है आपका? 50 हर्ज। अब बाई एन एस कितना है? 1000। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12, कितना होगा? 6। 3 फेज मोटर की हवा अंतराल में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की गति किससे निर्धारित होती है? पोल की संख्या और लागू वोल्टेज की आवृत्ति से, पोल की संख्या और लागू वोल्टेज की आवृत्ति से, पोल की संख्या और लागत वोल्टेज की आपूर्ति से। 3 फेज प्रेरण मोटर की हवा अंतराल में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की गति पोल की संख्या और लागू
वोल्टेज की आवृत्ति से निर्धारित तो होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एन एस इक्वल 120 इंटू एफ बाई पी। ठीक है, जब आपूर्ति आवृत्ति में वृद्धि होती है तब एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति तेज हो जाएगी। गति क्या होगी? तेज हो जाएगी। जब आपूर्ति आवृत्ति में वृद्धि होती है तो तब एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति पर तेजी तेजी हो जाती है, तेज हो जाती है, क्योंकि अब देखिए एन इक्वल टू क्या होता है? एन एस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड इक्वल टू 120 एफ बाई कितना? पी, पी फॉर पोल। तो एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? फ्रीक्वेंसी का। किसका? फ्रीक्वेंसी का। इसलिए बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है 220 वोल्ट। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट, 6 पोल, 50 हर्ट्ज, सिंगल वाइंडिंग, एकल फेज प्रेरण मोटर 97% तुल्यकालिक गति से चलता है। तो स्पर्न एस का मान क्या होगा? एस का मान क्या होगा ये पूछा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एन एस निकालेंगे। तो एन एस इक्वल टू क्या होगा? 120 इंटू एफ बाई क्या? पी। तो इसे आपको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। इसके बाद देखिए हमको क्या कर रहा है? एनआर कितना हो? 97% पर चला था। एन एस इक्वल टू क्या होगा? 97 बाई क्या कर देंगे? 100 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इंटू कितना से? 100 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100,000 जो आरपीएम होता है वो 100% का वैल्यू है। तो 97% का वैल्यू कैसे होगा वो निकालेंगे। फिर क्या होगा? जो आपका एस है ये एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, तो इसे करेंगे तो 30 बाई कितना आएगा? 1000 आएगा। और ये इसको वैल्यू लगभग में 0.03 होगा। कितना होगा? 0.03 होगा। ठीक है, नेक्स्ट करे कि यदि एक 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज एकल प्रेरण मोटर में इतना आरपीएम पर चल रहे हो तो इसका पश्च पथांतर क्या होगा? पश्च पथांतर पूछा है। क्या पूछा है? पश्च पथांतर। वही एस का वैल्यू ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखिए फिर से वही बात, हम पहले एनएस निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड निकालेंगे तो 1500 आएगा। फिर स्लिप निकालेंगे, एस फॉर क्या है? स्लिप। एनएस माइनस एनआर बाई एनएस करेंगे तो 0.1 आएगा। फिर पश्च स्लिप निकालने के लिए क्या होगा? फर्स्ट स्लिप निकाले के 2 माइनस जो स्लिप निकाले हैं वो तो 2 माइनस 0.1 तो 1.9 आएगा। ठीक है, 1.9 इसका आंसर आएगा। कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर की निश्चल स्थिति में स्लिप का मान क्या होता है? स्लिप का मान क्या होता है? तो एक होता है, एक होता है। एक प्रेरण मोटर की निश्चल स्थिति में स्लिप का मान एक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्लिप इक्वल टू क्या होता है? एन एस माइनस एन आर, ठीक है, बाई एन एस में एन इक्वल टू 0, एस इक्वल टू क्या होगा? एन एस बाई एन एस। क्या होगा? एन एस बाई एन एस। ठीक है, एक प्रेरण मशीन के लिए शून्य भार समर्पण होता है कितना? 1% से कम। एक प्रेरण मशीन के लिए शून्य भार समर्पण 1% से कम होती है। एक प्रेरण मोटर हेतु रोटर की घूर्णी गति सदैव स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति से कम होती है, परंतु इसका मान स्टेटर की सिंक्रोनस गति से सदैव कम रहता है। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में जब रोटर स्थिर होता है तो घूर्णी धारा की आवृत्ति घूर्णी आवृत्ति के समान होती है, लेकिन जब रोटर घूमने लगता है तो आवृत्ति में से किन पर निर्भर करता है? कि निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये सापेक्ष गति या स्लिप गति पर। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में जब रोटर स्थिर होता है तो घूर्णी धारा की आवृत्ति पूर्ति आवृत्ति के समान होता है, जबकि जब रोटर घूमने लगता है तो आवृत्ति सापेक्ष गति या स्लिप गति पर निर्भर करता है। तो सापेक्ष गति या स्लिप गति इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस इंटू 100। यहाँ नहीं होगा, यहाँ 100। ठीक, आगे इंडक्शन मोटर की गति समकालिक गति के समान होगी तब स्लिप शून्य होगा। शून्य होगा। इंडक्शन मोटर की गति समकालिक गति के समान होगी जब स्लिप शून्य हो जाएगी। यहाँ समकालिक गति से तात्पर्य किसी भी समय के सापेक्ष मशीन का एक समान गति प्रदर्शित करना होता है। साथ ही ज्ञात रहे कि इंडक्शन मोटर में स्लिप के आधार पर मोटरिंग मोड इकाई से कम मान, जनरेटिंग मोड ऋणात्मक और ब्रेकिंग मोड इकाई से अधिक मान पर कार्य करता है। 400 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पोल में 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 3% है, तो चुंबकीय क्षेत्र एवं रोटर के बीच की तुलनात्मक गति क्या होगी? 400 वोल्ट है, स्लिप रिंग 3 है, आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है, पोलों की संख्या 6 है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की गति एन एस इक्वल टू क्या होगा? 120 इंटू एफ बाई कितना?
पी, तो 120 गुने 50 बाई 100 तो कितना होगा 1000 RMP काटोगे RPM। ठीक है, अब देखिए आपका रोटर की गति जो होता है S% इक्वल टू क्या होता है NS माइनस NR बाई कितना होता है NS। ठीक है, तो ये कितना होगा 3%, तो 3% को हटाएंगे तो कितना होगा 100 होगा। इसके बाद 1000 एक्स बाय 1000 यहाँ से निकालोगे तो ये कितना देगा आपका, एक्स का वैल्यू आएगा 970 RPM। ठीक है, और इसमें तब दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 30 RPM। देखिए 400 वोल्ट 6 ध्रुवीय और 50 हर्ज वाले मोटर का 960 RPM का धारा से चल रही है, तो प्रतिशत रीडिंग की गणना करेगी, गति से चल रही है, गति से मतलब 440 वोल्ट ध्रुवीय और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 960 RPM की गति से चलते हैं, तो प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। तो वही चीज है, फिर यहाँ पर NS हम निकालेंगे, तो NS आपका कितना RPM आएगा 1000, कितना आएगा 1000 आएगा। 1000 आएगा तो हमको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है परसेंटेज। तो S इक्वल टू कितना होगा 1000 माइनस मतलब NS माइनस 960 बाई कितना, किस पर निकाल रहे हैं 960 पर, 960 इंटू 100, तभी कितना होगा आपका 40 बाई कितना 960 इंटू 100, जीरो से जीरो करने से इसको काटोगे तो 24 बार में कटेगा, इसको अब डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा। तो इस आधार पर आपका कितना आ जाएगा आंसर, देखिए 4% लगभग, कितना परसेंट 4% हो जाएगा। 1000 माइनस 960 बाई 1000 ही लेंगे और गुने 100 करेंगे। ठीक है, NS बाई NS NR बाई NS ही होता है, NS ही होता है, हम NR ले लिए थे गलती से। अब देखिए 3 फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभ में स्लिप का मान कितना होता है, तो स्लिप का मान कितना होता है 1 होता है। 3 फेज मोटर के प्रारंभ स्लिप का मान इकाई होता है, इकाई होता है। तो S इक्वल टू नंबर ऑफ स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS, NS माइनस NR बाई NS। तो NR 0 होगा प्रारंभ में, तो कितना होगा S का मान कितना होगा 1 होगा। इंडक्शन मोटर की वास्तविक स्लिप कितना, तो इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप का मान 3 से 5% होता है, 3 से 5% होता है। परसेंटेज ऑफ स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर के क्षेत्र की स्पीड जिसे सिंक्रोनस स्पीड NS कहते हैं, जब रोटर की वास्तविक स्पीड NR के मध्य अंतर का स्लिप कहते हैं, स्लिप कहते हैं, रियल स्पीड होता है NR। 5 kV वाट 50 हर्ज 6 फोल्डिंग के इंडक्शन मोटर में 960 RPM से चलती है, तो इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए, प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। तो स्लिप जो होता है NS माइनस NR बाई NS इंटू 100 होगा। तो देखिए NS टू क्या निकालते हैं, इसमें निकालेंगे तो 1000 RPM होगा। अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको NS माइनस NR बाई NS इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 4% होगा, कितना परसेंट 4% होगा, 4% और कितना 1000 RPM निकल गया दोनों। चार ध्रुव 3 फेज की प्रेरण मोटर में 50 हर्ट्ज सप्लाई 1440 RPM पर चलती है, तो विसरण गति ज्ञात कीजिए, विसरण गति ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए डिफरेंस निकालना होगा इसका, तो NS कितना निकला यहाँ 1500 RPM 120 इंटू F करने पर। अब विसरण गति कितना होता है, जो आपका दिया हुआ है उसको घटाएंगे तो NS माइनस NR, NR करेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा, 60 RPM। इंडक्शन मोटर की तुल्य गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, वास्तविक गति के विचलन, विचलन फिसलन कहते हैं, स्लिप गति कहते हैं, स्लिप गति कहते हैं। इंडक्शन मोटर के तुल्य गति और वास्तविक गति के बीच के विचलन फिसलन स्लिप कहते हैं। तुल्यकालिक गति माइनस रोटर गति बाय तुल्यकालिक गति को स्लिप कहते हैं, स्लिप NS माइनस NR बाय NS। इसी स्थिर अवस्था में एक प्रेरण मोटर के स्लिप का प्रतिशत मान कितना होता है, प्रतिशत मान कितना होता है 100%। स्थिर अवस्था में एक प्रेरण मोटर के स्लिप का मान प्रतिशत मान 100% होता है। रोटर का घूर्णीय गति सदैव स्टेटर के चुंबकीय घूर्णीय गति की दिशा में होती है, परंतु इसका मान स्टेटर के सिंक्रोनस गति से सदैव क्या होता है कम होता है, क्योंकि दोनों घूर्णीय गति समान होने पर उसकी उनकी सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी। फलतः न तो रोटर चालकों में विद्युत वाहक बल पैदा होगा, नहीं रोटर का टॉर्क पैदा होगा। रोटर एक ऐसी गति से चलता है जो स्टेटर फील्ड की गति से हमेशा कम होती है, तो गति में अंतर मोटर के लोड पर निर्भर करता है। और यह अवधारणा क्या है,
स्लिप अवधारणा के संदर्भित है। रोटर एक ऐसी गति से चलता है जो जो स्टेटर के फील्ड की गति से हमेशा कम होती है। गति में अंतर मोटर के लोड पर निर्भर करता है और यह स्लिप अवधारणा को संदर्भित करता है। इंडक्शन मोटर में टॉर्क उपलब्धता की दृष्टि से इसे स्वतः प्रेरित माना जाता है। 8 ध्रुव प्रेरण मोटर के स्टेटर ईएमएफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और घूर्णक ईएमएफ की आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज है, तो स्लिप का मान क्या होगा? तो पोल कितना है 8, एफएस क्या है आपका के 50 हर्ट्ज है, ठीक है। इसके बाद एफ आर कितना है 1.5 हर्ट्ज, तो एफ आर इक्वल टू क्या होगा एस एफ, ठीक है। तो एफ आर कितना 1.5 होता है एस इंटू 50। अब एस इक्वल टू क्या होगा 1.5 बाय कितना 50, 1.5 बाय 50। अब देखिए यहाँ डेसिमल हटेगा 0, तो 5 3 जा। अब देखिए ना इसको जैक्ट कर लीजिए ना, नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से 3 से, नीचे वाले को 100,000 पुराने के लिए 10 से, तो ऊपर भी कर देंगे तो कितना आएगा 0.03। 3 फेज एसी मोटर में स्लिप प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं? तो स्लिप प्रतिशत की गणना करते हैं आप NS माइनस NR बाई NS इंटू 100 से, यही होता है आपका स्लिप परसेंट, ठीक है। अब करा कि ये देख लीजिए फार्मूला, ठीक है। जब एक प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर को चालू स्विच डाउन किया जाता है तो रोटर की आवृत्ति क्या होती है? रोटर की आवृत्ति आपूर्ति आवृत्ति के बराबर। त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर की चालू करने पर समय रोटर की आवृत्ति प्रदाय आवृत्ति के बराबर होगी, क्योंकि उस समय रोटर विराम होगा तथा संलग्न स्लिप का मान इकाई होगा, ठीक है। एक प्रेरण मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति क्या होती है? रोटर करंट की आवृत्ति होती है स्लिप इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, स्लिप इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, स्लिप इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, स्लिप इंटू स्टेटर। रोटर की आवृत्ति, एक प्रेरण मोटर में आवृत्ति स्लिप, आवृत्ति रोटर, रोटर आवृत्ति स्लिप एवं सप्लाई फ्रीक्वेंसी के गुणनफल होता है। स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के गुणनफल के बराबर होता है। आप याद कर लीजिए कि एक प्रेरण की रोटर करंट की आवृत्ति, रोटर करंट की आवृत्ति इक्वल टू स्लिप इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, स्लिप इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति स्लिप एवं सप्लाई आवृत्ति के गुणनफल होता है। रोटर आवृत्ति एफ आर होता है इंटू स्लिप इंटू सप्लाई आवृत्ति, सप्लाई आवृत्ति एफ एस, सप्लाई आवृत्ति एफ एस। ये देखिए ये 4 पोल में 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर पर 1455 आरपीएम की गति से चलती है, तो स्थिर घूर्णक में ईएमएफ की आवृत्ति कितना होगा? तो फिर वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे एफ आर इक्वल टू एस एफ, ठीक है। ये पहले यहाँ से क्या निकालेंगे एनएस निकाल लेंगे, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, फिर एस एफ लगा करके 1.5 हर्ट्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 हर्ट्ज। जब प्रेरण मोटर का रोटर समांतर गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति कितना होती है? कम हो जाती है, कम हो जाती है। जब प्रेरण मोटर का रोटर असमांतर गति प्राप्त कर लेता है तो उत्पन्न आवृत्ति कम हो जाती है एवं रोटर आवृत्ति का मान सिंक्रोनस आवृत्ति से बहुत कम होता है। 3 फेज 50 हर्ट्ज 8 पोल की संख्या है, यह 20% संपर्क चलती है तो रोटर की धारा की आवृत्ति क्या होगा? किसकी आवृत्ति बोला है? धारा की आवृत्ति। देख लीजिए यहाँ से आप क्या करेंगे, एस 20% दिया है तो आप एफ आर इक्वल टू क्या होता है एफ एस होता है, एफ एस चाहे एस एफ होता है। तो अब देखिए एफ आर आपको हमको कितना, देखिए 20% है एफ एस कितना है आपका 20 और इंटू कितना 50 एफ का वैल्यू। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा 100, परसेंटेज हट जाएगा 20 पंचे 100, 5 दहिन 50, तो कितना हो जाएगा 10 हर्ट्ज। 3 फेज इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? तो स्टेटरी फ्रीक्वेंसी के बराबर, स्टेटरी फ्रीक्वेंसी टू स्लिप के बराबर। तो एफ आर इक्वल रोटरी एस एफ स्टेटरी फ्रीक्वेंसी और स्लिप रिंग के बराबर, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटरों का प्रेरित जो रोटर फ्रीक्वेंसी विद्युत वाहक बल और रोटर वोल्टेज कहलाता है। इस रोटर का वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ आर वो अंशीय स्लिप की संख्या स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर है, एफ आर इंटू एस एफ इंटू एफ होगा, एफ आर इक्वल टू, ठीक है। इंडक्शन मोटर में रोटर की धारा की आवृत्ति एफ आर इक्वल टू क्या होता है? एफ आर इक्वल टू एस एफ होता है, एस एफ कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर, डी नंबर। इंडक्शन मोटर में धारा की आवृत्ति एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ होता है, रोटर आवृत्ति इक्वल टू स्लिप इंटू आवृत्ति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।